जैसा कि कोई 2 दिन पहले एक र्यूमर चला, सच्चाई क्या है, और उसमें कोई वार्ड नंबर 5 में एक वाइन शॉप अलाट हुई है। और जो हमने लोगों से सुना वो ये कहते हैं कि रॉबिन जी आपके घर के साथ वाइन शॉप खुलेगी और मेरे घर से 1 फीट का फासला भी नहीं है। तो हमने डीसी साहब को आज इन्फॉर्म करने आए थे और रिटर्न में एप्लीकेशन दी, और हालांकि एक्साइज कमिश्नर को सुबह ही मैंने सभी को मेल कर दी, और कंसर्निंग डिपार्टमेंट कठुआ का जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उनको भी मैंने मेल कर दी, और जो हमारा लोकल वार्ड मेंबर है उनसे भी हमने बात कर ली है। और मेरे को जो डीसी साहब का एटीट्यूड है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं लगा। हमने उनको ये बोला कि मेरा वहाँ पर घर है, वहाँ पर ट्यूटोरियल है, इंस्टीट्यूट है, और हमारी फैमिली वहाँ पर रहती है, और 1 फुट का फासला भी नहीं है। तो जनाब से यही रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पे एंडोसो नहीं देना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इफेक्ट गलत पड़ेगा, हमारी फैमिलीज है। तो डीसी साहब मेरे को बोलते हैं कि वो मैंने डिसाइड करना है। मेरी बात सुनो कि मेरे घर के बाहर वाइन शॉप खोलेंगे डीसी साहब, सरकार मेरे घर के बाहर वाइन शॉप खोलेगी जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करने आया था, लेकिन जो एटीट्यूड मेरे को नेगेटिव लगा, ऐसा लगा कि ये लोग जो वाइन शॉप के माफिया हैं उनके साथ हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं साफ शब्दों में रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, और जो उन्होंने एटीट्यूड दिखाया उसके लिए चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आपने वाइन शॉप वालों का साथ दिया, आपने मेरे घर के बाहर वाइन शॉप खोलने की कोशिश की, तो रॉबिन शर्मा मर जाएगा, लेकिन वाइन शॉप नहीं खुलने देगा। और कठुआ का कोई अगर माफिया है, दिल्ली का कोई माफिया है, इस वाइन शॉप में पांडर है, तो जम्मू का पांडर है, वो अपने कानों में एक बात बिठा ले कि शुरू करने से पहले ये बात सोच लेना, हमारा घर वहां पर है, और हम वो लोग हैं जो लोगों के लिए लड़ते हैं, जान देने के लिए तैयार रहते हैं। तो अब मेरे फैमिली जहाँ पर रहती है, मेरे घर के बाहर वाइन शॉप खोलेंगे तो हम चुप रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मीडिया वालों को, आगे अगर उन्होंने कोशिश की तो हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे। ये मत सोचेंगी जहाँ का कोई माफिया होगा, जहाँ कोई बहुत बड़ा सरमाएदार होगा तो जो वाइन शॉप खोल लेगा। हम विरोध करेंगे और पुरजोर से विरोध करेंगे। और जो सरकार लोगों को बोलती है सबका साथ सबका विकास, क्या आप शराब पिलाकर बच्चों पे बुरा प्रभाव डालकर लोगों के घरों के बाहर वाइन शॉपें खोलकर इस तरह से जम्मू का विकास करेंगे, इस तरह से कठुआ का विकास करेंगे? हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे, और हमारे साथ हजारों लोग हैं जो बताएंगे मौका आने पर। सबसे पहले जो विरोध होता है, जो डिजाइनिंग लोग होते हैं वहां पे विरोध होता है। अगर वहां के लोग सपोर्ट करेंगे हमें तो हम बिल्कुल, और जहां पर स्कूल कॉलेज, जहां पे किसी का रेजिडेंशियल मकान है तो वहां पर तो वाइन शॉपें खुलनी नहीं चाहिए। सरकार ने अपनी तरफ से एनओसी देनी चाहिए। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो जहां पर बड़े ओहदों पर बैठे हैं उनका वाइन शॉपों के साथ कोई मिली वक्त है, शायद उनका भी शेयर है। तो सरकार का और डिप्टी कमिश्नर जो कठुआ है उनका सबसे पहले फर्ज ये बनता है कि हम लोगों को अच्छा एटमॉस्फेयर दें, बच्चों को अच्छा एटमॉस्फेयर दें। जब यही वाइन शॉप वालों का साथ देंगे, यही माफिया का साथ देंगे, तो कहने का मतलब यह है कि ना सरकार का फायदा है, ना डिप्टी कमिश्नर कठुआ का फायदा है। ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी फायदा हमारे लोगों को नहीं है। और जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी हमारे खड़े होने की, तो हम जरूर वहाँ पर खड़े होंगे। सरपंच हटली रमेश गुप्ता, एक समाज सेवक हूँ। आज मैं और रॉबिन शर्मा जी डीसी साहब के पास एक मेमोरेंडम लेके गए थे, और हमने ये डिमांड रखी थी कि जो रॉबिन शर्मा जी का घर है उसके साथ एक वाइन शॉप खुल रही है। तो हमने अपनी बात रखी तो डीसी साहब ने कहा कि मैंने देखना है। और जो डीसी साहब का रवैया है, एक रिस्पेक्टेड डीसी साहब हैं, जो पब्लिक के पैसे की तनख्वाह लेते हैं। उन्होंने पब्लिक को अच्छे तरीके से डील करना चाहिए। जैसे कि पीछे मेरी ही पंचायत में हटली में, जो आज 2 पंचायतें हैं, मेरी अकेली पंचायत थी, वहाँ भी एक लंबरदार ने रोड का मसला रखा। जब रोड का मसला लंबरदार ने रखा, कोई भी आदमी अपने रोड जब बेनिफिशियरी का मसला रख सकता है, और डीसी साहब ने उनको बोलने नहीं दिया कि आप लंबरदार की हैसियत से लंबरदार की तरह बात करो, मैं आपको अंदर करा दूंगा। लेकिन ये डीसी रिस्पेक्टेड डीसी साहब को अच्छा नहीं लगता। वैसे भी कई बार हम डीसी साहब के पास गए हैं, और जो डीसी साहब का रवैया लोगों के प्रति है वो एक सही नहीं है। डीसी साहब को सही ढंग से लोगों से क्या मसला लेकर गए थे? हम ये मसला लेके गए थे, कठुआ में वाइन शॉपें नहीं खुलनी चाहिए, जो कि वहाँ एक बच्चों का स्कूल एजुकेशन भी है और ट्यूटोरियल भी है, और काफ़ी लोग वहाँ आते जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगा हमें।